प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच हमारे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिए, कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री का परिभाषा आपको बतलाया था। याद आया? केमिस्ट्री का परिभाषा बतलाया था, जिसमें हम केमिस्ट्री का परिभाषा डिफिनेशन दिए थे कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज आइदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और एट लास्ट व्हाट इज इट्स यूजेस, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। क्लियर है? और हम आपको ये भी बतलाए थे कि कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि अगर आप कहते हैं कि पदार्थ है, दुनिया की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो पदार्थ है, इसका मतलब हुआ कि पदार्थ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो हम दूसरे तरीकों से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको बतला दिया था। सही है? चलिए, आज का क्लास थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम आपको वीडियो लेके आए हैं वो हम आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया। ठीक है? थोड़ा वीडियो को थोड़ा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहे हैं। सही है? बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अगला जो मेरा है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ वर्गीकरण। मेरा है सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री का मतलब हुआ रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, कितने भागों में विभाजित किया। इसको हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है? तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वह है आपको रसायन विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया। क्लियर है? और हमको लगता है कि आप लोग में से बहुत सा छात्र जानते हैं कि रसायन विज्ञान को हम 3 भागों में विभाजित किए। याद होगा शायद। एक पहला फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स अकार्बनिक रसायन। सही है? तो कहने का मतलब हुआ, यहाँ हम केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को हम यहाँ 3 भागों में विभाजित करें। 3 भागों में कौन कौन सा भाग है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 भागों में हम विभाजित कर रहे हैं रसायन विज्ञान। सबसे पहला भाग आप ऑलरेडी जान रहे हैं इस चीज को। पहला कहा जाता है भौतिक रसायन, फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। और थर्ड वन इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स अकार्बनिक रसायन। सही है? तो कहने का मतलब हुआ कि पहला हुआ आपका फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक। सही है? तो कहने का मतलब रसायन विज्ञान को हम 3 भागों में विभाजित किए हैं। क्लियर है? पहला फिजिकल मीन्स भौतिक रसायन, दूसरा ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक रसायन, और तीसरा इनऑर्गेनिक मीन्स अकार्बनिक रसायन। सही है?
हिंदी भी हम लिख देते हैं आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक रसायन। तीसरा है आपका अकार्बनिक। सही है। तो ये आपको रसायन विज्ञान का वर्गीकरण बतला रहे हैं। आपको रसायन विज्ञान को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक आपका है फिजिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक, तीसरा है इनऑर्गेनिक। अब आप यहाँ पूछिएगा कि सर इस जो वर्गीकरण आपने बतलाया 3 वर्गीकरण, इसमें हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे सर? फिजिकल में हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, ऑर्गेनिक में किस चीजों का अध्ययन करेंगे और इनऑर्गेनिक में किन चीजों का अध्ययन करेंगे? सही चीज है। तो याद रखना आप, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का नियम, नियम मतलब लॉ, सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन, आंकिक प्रश्न का हल किया जाए। यानी आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर जो आप आंकिक प्रश्न 10th में भी आपने बनाया है, तो उस आंकिक प्रश्न को जो है आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उस सारा चीज हम पढ़ेंगे किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो कहने का मतलब हुआ कि फिजिकल केमिस्ट्री का अगर कोई परिभाषा पूछ दे तो आप कहिएगा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ। लॉ का मतलब हुआ नियम, इसमें हम किसी भी अभिक्रिया का नियम। दूसरा है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब हुआ सिद्धांत, सिद्धांत। तीसरा है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मीन्स आंकिक प्रश्न। तो कहने का मतलब हुआ कि जिनमें हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। क्या चीज बतलाया आपको? कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का नियम, लॉ मतलब हुआ नियम, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, आखिर वह किस सिद्धांत पर आधारित है, और उस फॉर्मूला पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं भौतिक रसायन मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री। अब आपसे कोई भी पूछ देगा कि बतलाइए भाई फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कि यह भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी अभिक्रिया का नियम, सिद्धांत तथा उन पर आधारित आंकिक प्रश्न हल किया जाता है, उसे हम कहते हैं आपका भौतिक रसायन। मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ, principle and numerical problems based on the chemical reaction, जिस पर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का नियम, सिद्धांत तथा उन पर आधारित आंकिक प्रश्न का हल किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स भौतिक रसायन। क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम से ही देखिए आपको पता चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही हुआ कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन मीन्स कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन। आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि यह आपका रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जो पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का मतलब क्या? जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। सही है? यानी कि कहने का मतलब हुआ कार्बन तथा उसके यौगिकों। तो आपसे अगर कोई पूछ ले
बतलाइए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो आप कहिएगा कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें कि आप 10th में भी पढ़े हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो आप ये चीज़ आप पहले से भी जान रहे हैं कि जनरल फार्मूला आपका अल्केन है। तो ये चीज़ आप जान रहे हैं कि द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। सही है, ऑलरेडी जान रहे हैं 10th में। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। सही है। फिर आप पढ़े हैं अल्काइन, अल्काइन द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन CnH2n-2। तो जिसमें भी हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स कार्बनिक केमिस्ट्री। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये, हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का जिनमें अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। जैसे अल्केन हुआ जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन हुआ CnH2n, अल्काइन हुआ CnH2n-2। क्लियर है। चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन के पास कि अब तो आप समझ गए होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्लियर है। चलिए, थर्ड जो है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हुआ अकार्बनिक रसायन, जिसमें हम कार्बन को छोड़कर, अकार्बनिक नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व तथा उसके जो भी है यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं आपका अकार्बनिक। यानी ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट and its compound except carbon। मतलब क्या? सभी तत्व तथा उसके यौगिक, लेकिन किसको छोड़कर? सिर्फ कार्बन को छोड़कर। यानी कार्बन को छोड़कर, कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व था उसके यौगिकों का अब कहिएगा कि सर कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन, जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, जो भी चीज़ है आपका, जो भी आप नाइट्रोजन को छोड़कर जो भी आप लीजिए, तो कहने का मतलब ये सब जो है आपका ऑक्सीजन, ये सब सारा चीज़, यानी जिसमें सिर्फ कार्बन नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका हम क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री का मतलब हुआ रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। आज मैंने आपको बतलाया, जिसमें कि मैंने बतलाया कि रसायन विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत मैंने आपको ये बतलाया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का नियम, सिद्धांत तथा उन पर आधारित अंकित प्रश्न का हल किया जाता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, मीन्स भौतिक रसायन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बतलाया मैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और तीसरा बतलाया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़कर अन्य तत्व तथा उनके यौगिकों का अध्ययन हम करते हैं, किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आशा करूं कि सबों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैंने आपको बतलाया क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, यानी रसायन विज्ञान का वर्गीकरण के बारे में। सही है। तो आज का क्लास आपका बहुत ही मज़ेदार लगा होगा।
और इसी तरह से आप बने रहिए। हम जो भी वीडियो आपको भेज रहे हैं और जो भी छात्र हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक करें। कमेंट कुछ को नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें कि सर इसे फिर से समझा दिया जाए, तो नेक्स्ट लेक्चर या वीडियो में मैं उसको आपको फिर से क्लियर कर दूँ। सही है? तो जितने भी छात्र पहली बार आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टीचिंग। ओके, चलिए आज तो मैंने आपको बतलाया क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपको कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और जो पदार्थ की क्या क्या अवस्था होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।